तांत्रिक क्रिया द्वारा आपके घर को बांधने की कोशिश की गई है। ओ माय गॉड, आज जो सच सामने उजागर होगा सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। आज फिर एक चैनल मैसेज लेकर आई हूँ आपके लिए। आज जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए सुनकर होश उड़ जाएंगे आपकी। जो सोचा नहीं था आपने, आज वो सच आपकी आंखों के सामने आने वाला है। ये पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए है, ये संदेश आपके लिए है, इसीलिए ये आपके सामने आया है, इसीलिए आपने इस पर क्लिक किया है। मैं इतना जानती हूँ, आप देश के किसी भी कोने से बैठकर मुझे सुन रहे हैं। यदि ये वीडियो आपके सामने आया, आपने इस पर क्लिक की, यानी कि ये आपके लिए है। आज चैनलिंग होने जा रही है आपके लिए। डाउनलोड होकर जो आ रहा है संदेश, ध्यान से सुनिए। आपके घर में काली क्रिया से उसे बांधने का प्रयास किया गया है। आज देखिए क्या दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखिए, मुझे साफ दिख रहा है। यहाँ मैं ध्यान लगाऊंगी, जो जो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है आज साफ साफ बताऊंगी। इंसान का नाम भी दिखेगा तो इंसान का नाम भी बताऊंगी, हुलिया दिखेगा तो हुलिया बताऊंगी। सुनकर होश उड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, इतनी नीचता पर कैसे उतर जाते हैं। कोई किसी के सुख से इतना कैसे जल सकता है, कोई किसी को इतनी तकलीफ किसी के लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है। आपके घर में एक नहीं 2 बार काली क्रियाएं करने की कोशिश की गई है। वो भी छोटी मोटी कोई काली क्रिया नहीं कि किसी ने आकर कुछ कर दिया, कुछ रख कर चले गए। आपके घर को बांधने का प्रयास किया गया है। इस बात को आप ध्यान से समझिए, मैं जो बात बता रही हूँ। प्रथम बात, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक बहुत पहले किया गया है, लगभग 13 वर्ष 14 वर्ष पहले। 13-14 वर्ष, इतना साफ साफ मुझे दिख रहा है। 13 या 14 साल पहले ही आपके घर को बांधा गया है। क्यों बांधा गया है? ताकि ये घर आगे ना बढ़ सके, बरकत ना हो सके, खुशी ना मिल सके, इसमें किसी का रिश्ता तय ना हो। क्या आपके घर में किसी का रिश्ता तय हो रहा था, या आप लोग कोई नया घर ज़मीन खरीद रहे थे? क्यों ऐसा कदम उठाया गया है सामने वाले की ओर से? और देखिए पूरा परिवार, ओ माय गॉड, एक पूरा परिवार शामिल था इसमें। मैं अभी उस बात को बता रही हूँ जो 13-14 वर्ष पहले, तकरीबन 13.5 वर्ष पहले किया गया है। इसमें एक पूरा परिवार सम्मिलित है, जिसमें एक बुजुर्ग भी है। एक पूरा परिवार सम्मिलित है। ऐसा क्यों किया गया आपके घर में? ताकि एक संबंध आगे ना बढ़ सके। ये शब्द बार बार निकल कर आ रहा है कि संबंध आगे ना बढ़ सके, अर्थात कि आपके घर में किसी का विवाह तय हुआ होगा, आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ होगा, और इसी जलन से, यही कहीं खुशी का अंजाम न ले ले ये रूप, इसी के कारण आपके घर को बांधने का प्रयास किया गया है। आपके घर की मिट्टी से, आपके घर की मिट्टी को कपड़े में बांधकर, ये तंत्र क्रिया की साधारण सी चीज़ होती है, और जिसको भी जानकारी होती है ना, वो कर देते हैं ऐसा। और तब क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है। तब क्या होती है? ऊर्जाओं का संचार रुक जाता है, बनते बनते काम रुकने लगेंगे। ऐसे घर में रहने वाले हर लोगों का काम ही बिगड़ने लगेगा। कहते हैं ना, हाथ को आया और मुंह को नहीं आया, ये वाली अवस्था हो जाएगी। आप सारे काम कर लोगे और अंत में आपको परिणाम कुछ नहीं देखने को मिलेगा। पूरा काम आप करोगे और अंत में आपकी हार होगी। जब घर को बांधा जाता है, यहाँ पे किसी इंसान को नहीं बांधा गया, किसी एक रिश्ते को खराब करने की कोशिश नहीं की गई है, किसी एक के सपने पर वार नहीं किया गया, घर को तंत्र क्रिया द्वारा बांधा गया है, वो भी घर की मिट्टी से। आपके घर की आंगन की मिट्टी लेकर गया है और आपके घर को बांधने का प्रयास किया गया है, सिर्फ संबंध आगे ना बढ़े। एक चीज़ यहाँ साफ निकल कर आ रही है, मनसा जो होती है, इंटेंशन क्या था घर को बांधने का? संबंध आगे ना बढ़े। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, संबंध आगे ना बढ़ जाए इस घर में, यानी कि किसी का विवाह तय हो रहा होगा, किसी का रिश्ता तय हो रहा होगा किसी के साथ, और ये परिवार नहीं चाहता था, ये परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए घर को बांधा गया है। और इसमें बुजुर्ग का हाथ दिख रहा है। ये बुजुर्ग किनके घर का है कुछ पता नहीं, कहीं ये बुजुर्ग आप ही के घर के भी हो सकते हैं कोई, और ये तो या शत्रु के घर का। ये जो शत्रु है ये पारिवारिक है,
ये शत्रु ये पारिवारिक है, ये कोई मित्र नहीं है, ये परिवार है। लेकिन ये जो बुजुर्ग बीच में दिख रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये बुजुर्ग शत्रु के घर के हैं या आपके खुद के घर के हैं जिनका हाथ है इस घर को बांधने में। और मैं एक बात और बड़े दुख के साथ बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें दिख रही है मुझे अजीब लग रहा है ये बताकर कि उनको सफलता मिली है उनकी योजना में। वो जिस कार्य को करने के लिए अटेम्प्ट लगाए थे, कोशिश किए थे कि आपके घर को तंत्र क्रिया के द्वारा बांध दिया जाए, वो बांधने में सक्षम हो गए थे। तकरीबन 13-14 वर्षों पहले आपके घर को बांधा गया है और पता नहीं आपने उसको खुलवाया या नहीं, आपको इस बात की जानकारी हुई या नहीं। ओ माय गॉड, अगर इस बात की जानकारी आपको हुई ही नहीं, इसका मतलब है कि 14 वर्षों से 13 वर्षों से आपका घर बंधा हुआ है। अगर आपका घर बंधा हुआ होगा, मैं कुछ साइन बता देती हूँ आपको। अगर आपका घर बंधा हुआ होगा तो एक तो परेशानी सबके माथे पर दिखेगी आपको, चाहे घर में कितनी खुशी हो, कितने रिश्ते आगे बढ़े, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नजर आएगा। वो जो खुलकर खुशी होती है ना, खुलकर उमंग और आनंद होता है, वो परिवार के किसी भी सदस्य के चेहरे पर नहीं दिखेगा जिसके घर को बांध दिया जाता है। इनके घर, ऐसे घर में नए बच्चों का जन्म बड़ा मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। अगर आपको बहुत, आपका ऑरा भारी है, आपके कदम भारी है, तभी ऐसा होगा, वरना बच्चों का जन्म तक रुक जाता है, मतलब उन्नति रुकती है। जिस घर को बांधा जाता है उस घर में लोग क्रोध करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और कलह का माहौल जो होता है ना, झगड़े का माहौल ऐसा बना रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है धन की हानि, मतलब घर में पैसे की कमी हमेशा लगी रहेगी। या आपके घर में कोई 5,000 कमाता हो, चाहे आपके घर में कोई 5 लाख कमाए, फिर भी कमी जो होती है ना, धन की कमी, ये लगी रहेगी। पता नहीं आपने घर को खुलवाया या नहीं, ऑरा क्लीन करवाया या नहीं, क्योंकि अगर घर बंधा था तो फिर घर बंधा हुआ होगा। अगर आपने खुलवाया या आपके परिवार में किसी ने खुलवाया है, घर में ऐसी पूजा पाठ करवाई है, ऑरा क्लीन करवाया, तभी उस बंधन से आप मुक्त हो पाएंगे। एक नहीं 2 बार, बहुत तकलीफ के साथ मैं बता रही हूँ। चलिए, एक चीज़ और आँख के सामने आ रही है, शीतल जल, ठंडा ठहरा हुआ पानी और बहुत पॉजिटिव एनर्जी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ आप लोगों ने पानी स्टोर करके रखा है, जहाँ ठंडा शीतल जल ठहरा हुआ है। क्यों ये चीज़, ये एनर्जी दे रही है आपको? कोई तालाब है क्या घर के पास? तालाब भी हो सकता है, आपके घर में कोई पानी का स्टोरेज हो सकता है, कुछ ऐसा आपने रखा है क्या जहाँ पे जल भरा हुआ हो, ठंडा पानी हो और ठहरा हुआ हो, भर कर पानी भरा हुआ मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है और पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ आंखों के सामने आ रही है। आपके घर में, आपके परिवार के सदस्यों में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ठहरे हुए पानी से। ये पानी स्टोर किया हुआ है। क्या आपने घर में कोई ऐसी जगह रखी है जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, या आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी है? ये क्या है, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अचानक से ठहरे हुए शांत जल से पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती हुई दिख रही है मुझे, इस रीडिंग को कवर कर रही है। जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ठहरे हुए जल की पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुँचती है। यानी कि आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपके घर में कहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपने पानी रखा हो, आप किसी पात्र में जल भरकर अपने घर के किसी कोने में रखना शुरू कर दीजिए और प्रतिदिन उस जल को बदल दीजिए। कुछ नहीं तो आप एक लोटे में भर के, आप एक मग में पानी भर के एक कोने में रख दिया कीजिए, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, और प्रतिदिन सिर्फ उसको बदल दिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर शांत ठहरे हुए जल से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है आपको। ये संकेत यूनिवर्स दे रहे हैं, ये संकेत यूनिवर्स आपको दे रहे हैं लगातार। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा पानी का है तो समझो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और नहीं है तो आप रखना शुरू कर दीजिए। देखिए, घर बंधा हुआ था, बंधन मुक्त हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, उसके बाद आपने करवाया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तकलीफ की बात है कि एक और प्रयास किया गया, इतने दिनों के बाद एक बार और प्रयास किया गया आपके घर को बांधने के लिए, और इस बार एक महिला थी, लेकिन ये सफल नहीं हुई। इस बार एक महिला थी, ये सफल नहीं हुई। इन्होंने आपके घर के पुराने कपड़ों से आपके घर के औरा को बांधने का प्रयास किया। ये आपके घर में किसी के कपड़े ले जा चुकी है या काट कर ले जा चुकी है, किसी धागे को तोड़कर इसने लेकर गई है, लेकिन ये सफल नहीं हुई है। 13.5 साल 14 साल पहले जो प्रयास किया गया तंत्र क्रिया द्वारा आपके घर को बांधने का, वो प्रयास सफल रहा था। यहाँ पर मुझे बंधन दिखा, लेकिन उसके बाद आपने बंधन मुक्त करवाया या नहीं मुझे नहीं पता। इस बार का प्रयास सार्थक नहीं रहा। देखो, हर बुरी चीज़ हमेशा सफल नहीं होती।
समय सबका महत्वपूर्ण होता है, समय सबका बलवान होता है। ये समय आपका बलवान था। आपका ऑरा बहुत क्लीन है, डिवाइन की शक्तियाँ आप पर बरस रही हैं। जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हमारा बुरा करने वाले भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं आंख बंद करके अच्छे काम करो, आंख बंद करके अच्छे काम करो। तुम सिर्फ करो ना, उसके बाद क्या मिलता है उसकी चिंता मत करो। तुम केवल नेक कार्य करो, उसके बदले तुमको क्या मिल रहा है इस बात की चिंता मत करो। और देखो धीरे धीरे कैसे समय बदलता है, धीरे धीरे कैसे जीवन बदलता है। आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाता है आपके कर्मों का, आपके अच्छे कार्यों का फल मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पर धीरे धीरे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी लाइफ बदल रही है, चेहरा आपका शाइन कर रहा है, ज़िंदगी आपकी बिल्कुल बदल रही है। मैं यहाँ पर देखूँ तो एक प्रॉपर्टी दिख रही है, एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ठीक है, अचानक से। अच्छा, ग्रो करने वाले हैं आप, ओके, शाइन कर रहे हैं, धन भी होगा। मैं देखो क्लियर कर देती हूँ, अचानक से आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो या कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हो। अचानक से आपका कोई प्रॉपर्टी में लेन या देन हो सकता है जिसमें धन दिख रहा है और धन का लाभ दिख रहा है। धन का लाभ ऐसे भी हो सकता है कि आपको मन लायक कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, आराम से मिल जाए, बहुत कम पैसे में मिल जाए। आपको ऐसा लगे जैसे कि मैं जीत गया, मैं इतनी अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाया या पाई, ये होता हुआ दिख रहा है मुझे। और या तो आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी अच्छे दाम में बेचने वाले हैं, बहुत अच्छी कीमत में आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रॉपर्टी की लेन देन दिख रही है मुझे। सडन प्रॉफिट कहते हैं ना, अचानक से एक लाभ होगा आपको। ये प्रॉपर्टी आप शायद सेल कर सकते हैं, आपकी कभी होती है ना कोई पुरानी पड़ी हुई है जो बिक नहीं रही है, बेकार है आपके लिए, और अचानक से धन लाभ होता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटी एक शब्द निकल कर आ रही है, यानी कि एक सुअवसर भी आपको मिलने वाला है। सुअवसर भी एक नया आपके सामने आने वाला है जिसका लाभ आप उठाएंगे। कभी कभी अचानक से ना हमें मौका मिल जाता है जीवन में कुछ अच्छा करने का, कुछ बेहतर और करने का। तो यहाँ पर भी एक सुअवसर, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखा रही है। मिरेकल होगा आपके साथ, कुछ मिरेकल, एक चमत्कार घटित हो सकता है यहाँ पर, जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें साफ है, स्पष्ट है, और कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है। परंतु यहाँ पर एक मिरेकल होता हुआ, एक चमत्कार होता हुआ दिख रहा है मुझे, और एक शुभ यात्रा। ओके, ऑलराइट, चलो ध्यान से समझिए कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। अचानक से देखो, 3 चीज़ें आपको एक साथ बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ ध्यान लगा रही हूँ, और इस रीडिंग में जो चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ रहा है, अचानक से आप कोई प्रॉपर्टी या तो खरीद सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है। और एक शुभ यात्रा आपके लिए, एक शुभ यात्रा आपके लिए यहाँ यूनिवर्स तय कर रहे हैं। मतलब अचानक से जो आपने प्लान नहीं किया, जो आपने सोचा नहीं, अचानक से एक जर्नी तय होगी आपके लिए, और आप वो यात्रा करेंगे। और इसी यात्रा में एक सुअवसर आएगा। देखिए, बहुत संजोग की बात होती है, हम अचानक किसी यात्रा पर निकले, हमारी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो गई जिन्होंने बातों बातों में कुछ हमें वो बता दिया जिससे ज़िंदगी का मार्ग खुल गया, जिससे हमें आगे देखने का मार्ग खुल गया। कुछ ऐसा होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है आपके साथ, क्या होगा चमत्कार, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक अचानक से एक यात्रा होगी, यानी कि कहीं जाने का प्लान बनेगा, आप जाएंगे तो कुछ अचानक से पता चलेगा। यहीं पर एक सुअवसर आपके सामने आएगा, यही बातों बातों में कुछ तो आपको पता चलेगा, कुछ नया दिखेगा, कोई नया इंसान मिलेगा या कोई बात पता चलेगी। कुछ भी हो सकता है कि कुछ नया होगा। अगर इस अवसर का आपने लाभ उठाया, अगर आप फ़ायदा उठाते हैं इस अवसर का, तो मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा जो अब तक नहीं हुआ, जो अब तक घटित नहीं हुआ। कुछ ऐसा चमत्कार होगा आपके साथ। कहते हैं ना, सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। फॉर्च्यून जिसको कहते हैं ना, अचानक से हो सकता है। ये समस्त चीज़ें इस यात्रा से जुड़ी हुई नज़र आ रही है, ये समस्त चीज़ें इस यात्रा से जुड़ रही है। यानी कि अगर एक यात्रा का अवसर मिलता है आपको और आप यस करते हैं, आप डन करते हैं इसको, तब बहुत सारी बातें जुड़ती हुई एक साथ नज़र आ रही है। और हो सकता है आप इस यात्रा को कैंसिल कर दें, आप सुनकर ही ना कर दें कि नहीं अभी नहीं, तो फिर ये सारी बातें आपसे नहीं जुड़ेंगी। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं, और जिनके भी सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, ये निर्णय आपके हाथ में होगा कि आपके सामने ये सुअवसर आता है या आप उसको आने देते हैं या नहीं। ऑलराइट,
और देखिए, मैं यहाँ घर की बात कर रही हूँ तो तंत्र क्रिया पहले की गई थी, जिसको खोला गया है या नहीं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कहीं आपके घर में अभी भी परेशानियों का दौर चल रहा है क्या? अभी भी लोग नाराज रहते हैं एक दूसरे से, धन का आना और जाना लगा रहता है, धन निकल जाते हैं, रिश्ते संबंधों में मिठास नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा घर, यानी कि घर बंधा हुआ है, घर बंधा हुआ है। बड़ी आसानी से तंत्र क्रिया द्वारा बंधे हुए घर को खोला जा सकता है, आप पता लगा सकते हैं और आप अपनी साधना से भी इसको खोल सकते हैं। हम जब स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल जाते हैं ना, तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। जब आपकी आस्था परमपिता परमेश्वर पर है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हुआ है वो खत्म भी हो सकता है और जो अब तक नहीं हुआ वो हो भी सकता है। एक और प्रयास, एक और शत्रु, लेकिन इस बार ये पूरा कोई परिवार नहीं है, ये सिर्फ एक महिला है। ये सिर्फ एक महिला है जिसने फिर प्रयास किया, फिर से प्रयास किया आपके घर के ऑरा को बांधने का, फिर से इसने प्रयास किया आपके घर की उन्नति को रोकने की, लेकिन इस बार 100% विफल हुई है। ये इस बार 100% विफल हुई है। कोई भी असर इनका काम नहीं किया। आपका घर का ऑरा इतना मजबूत रहा। आपके परिवार के सदस्यों में भी कोई सदस्य भाग्यशाली है यहाँ पर, क्योंकि लाइट एक चमक रही है। ये कौन है मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आपके परिवार में, आपके घर के अंदर कोई एक भाग्यशाली व्यक्ति भी रहता है, जिसके तार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो बहुत सच्चा है, जिसकी वाणी में बहुत सत्य है। इसकी वजह से भी इस घर को फिर से नहीं बांधा जा सक रहा है, क्योंकि इनका ऑरा भारी पड़ रहा है। और इस बार एक महिला है, तो ऐसी कोई महिला है, ऐसी कोई दुष्ट महिला है जिसको आप परख सकते हैं कि हाँ यही है, तो इसका आना जाना अपने घर में आपको बंद करना होगा। क्योंकि एक प्रयास इनका सफल नहीं रहा, लेकिन अगला प्रयास इनका सफल नहीं रहेगा, ये बात की गारंटी नहीं है। जो दुष्टता कर रहा है वो लगातार दुष्टता कर सकता है, तो आपको अपने घर की रक्षा खुद करनी होगी। सुअवसर की बात कर लो, बहुत जल्दी एक मिरेकल, एक सुअवसर होगा, एक मिरेकल हो सकता है। देखिए, आप मल्टीपल ट्रेवल कर सकते हो। माय गॉड, मतलब अभी यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। आपको एक नहीं, एक से कहीं ज़्यादा यात्राएं आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है, जो आ सकती है। मतलब एक नहीं, बहुत, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आ रही है सामने में। मतलब अभी फ़िलहाल आप कुछ बाहर निकलेंगे और इसी बीच में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग आ रही है, सहज रूप से सारे काम बनने लगेंगे। आप जिस चीज़ के लिए ना बहुत हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन नहीं आप कर पा रहे थे, वो चीज़ें आप सहज रूप से बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ चीज़ें हाईलाइट होकर आ रही है। बहुत सारी ट्रैवल आप करेंगे, उसमें एक सुअवसर आपको मिलेगा जिसका आप लाभ उठाएंगे। और देखो, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ब्लेसिंग मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको मिल रही है। अचानक से बिगड़े हुए काम मतलब आपके बनने लगेंगे। अचानक से जो चीज़ों पर भरोसा नहीं था, कि ये बहुत उखड़ खाबड़ दिख रही थी, वो स्मूथ हो जाएगी। एक पावर आपके हाथ में आने वाली है। ओके, एक स्ट्रेंथ आपके हाथ में आने वाली है। देखो, 100 बात की एक बात कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है किसी का। कभी आपका समय बहुत प्रतिकूल था, कोई साथ नहीं दे रहा था, यहाँ बहुत अकेले पड़ गए थे, लगातार नुकसान हो रहा था, लगातार हानि हो रही थी। लेकिन अभी देखो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगी, खुशी आएगी, सक्सेस मिलेगी। जब भी आप किसी से बात करेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि इस बात के पीछे इनका कितना सत्य है, इनका कितना संघर्ष है, और तब जाकर वो यकीन करेंगे इन बातों का। यही स्टार्ट जर्नी होती है सक्सेस की। यहीं से सक्सेस की जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। यहीं से दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाएंगे। बहुत सारे काम यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बेनिफिशियल रहने वाला है। यानी कि ये वर्ष जो प्रारंभ हुआ है ना आपका, ये वर्ष बहुत ही शुभ दिख रहा है मुझे। सब कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, शत्रु की चाल भी नाकामयाब हुई है, शत्रु की चाल भी यहाँ पे नाकामयाब हुई है। नए सुअवसर मिलने वाले हैं और परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। सहज होते चले जाएंगे आपके सारे काम और शत्रु कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं आज, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स की शक्तियों पर आस्था रखिए। समय अनुकूल है आपका, बहुत कुछ मिलना है आपको। परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।